हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। हाँ देखो, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक चला रहे थे अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? मैं आपको बता चुका था कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CF3 है, CCl3 है और आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मतलब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए और जिसके साथ बॉन्ड बनाए उसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा। सही है क्या? हाँ सर। अब इसके बाद मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था कि कौन हाइड्रोजन देगा, कौन लोन पेयर देगा। जो हाइड्रोजन देगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो लोन पेयर देगा उसके बारे में भी आपको बता चुका था कि आप मैंने आपको हेडिंग बनवा के लिखाई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी अपन देख चुके थे। लास्ट में अपना टॉपिक चल रहा था कौन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा था कि कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सही है? हाँ सर। तो मैंने आपको शायद एक भी एग्जांपल भी करवाए थे, तो आप ये भी देख लो कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। ये भी बता दिया था। कितने एग्जांपल हुए थे? एक एग्जांपल फॉर्मूला हाँ, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कितने हाइड्रोजन लगे हैं और उसके पास कितने लोन पेयर हैं, आपको ये देखना है। जैसे NH3 वाला केस है तो आपका NH3 का स्ट्रक्चर ये होता है, एक लोन पेयर होता है क्या इसमें? हाँ सर। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये हाइड्रोजन है, ये भी है, ये भी है। तीन तो हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। सही है? हाँ सर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ तो आप सर। इसमें कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद इस टॉपिक को हम खत्म करें। हाँ, पहला था आपका NH3 जो आप कर चुके थे, दूसरा है आपका वाटर, तीसरा है आपका CH3COOH, अगला है आपका H2O2 और अगला है आपका एल्कोहल और लास्ट है आपका एमीन। इसमें आप देख लो कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 6 क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करके देखिए। हो गया? ओके।
हाँ देखो वन बाय वन में डिस्कस करते हैं। हाँ देखो बच्चों, अमोनिया में करवा चुका हूँ। दूसरा देखो वाटर का केस। अब आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए। ये आपका वाटर का केस, वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है क्या, ऑक्सीजन के पास दो लॉन्ग पेयर होते हैं। हाँ सर। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से एडी अटैच है, एडी अटैच दो तो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे क्या। हाँ सर। हाँ समझा। तीसरा क्या था। समझ। हाँ ये देखो CH3 COOH, ऑक्सीजन के पास दो लॉन्ग पेयर होते हैं। ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास दो लॉन्ग पेयर हैं। समझ में आया नहीं आया। समझा सर। आपको ये देखना है कि समझा मोर सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक हाइड्रोजन है और एक दो तीन चार लॉन्ग पेयर है, तो ये बनाएगा 5 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ समझा। अब ये देखो ये समझा। कैसे बनाएगा। आपको अगर ध्यान डाउट आ रहा है, आपको ये कुछ बच्चों को ये लोग बोल रहे हैं कि ये तो हाइड्रोजन से अटैच है, ये क्यों दे रहा है। तो देखो इसका जो CH3COH का एक मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर ये है क्या, ऑक्सीजन किससे अटैच है, मोर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो इसका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे ये हुआ रिएक्शन लॉन्ग पेयर की वजह से। अब इसका ये तीसरा मॉलिक्यूल देखो CH3COOH। अब देखो ये हाइड्रोजन है, इसमें पॉजिटिव एक लॉन्ग पेयर है, तीन है। यदि को तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो बनेगी। समझे नहीं समझे। कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो। तो ये 5 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये समझा नहीं समझा। समझा सर। अभी आगे है। हाँ सर समझा। सर 2 मिनट रुको। अच्छा ये वाला ले लो, मैं बना देता हूँ। चार लॉन्ग पेयर है इस पे और एक हाइड्रोजन है, यहाँ से 5 हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया सर। हो गया सर। अब अगला था आपका H2O2, यही था क्या सर। हाँ सर। आपको पता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के बगल में ऑक्सीजन, ये परऑक्साइड कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था रिडॉक्स रिएक्शन में, इसका स्ट्रक्चर ये है क्या। हाँ सर। आपको पता है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर इसमें है, दो लोन पेयर इसमें है, तो 4 तो लोन पेयर है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से दो हाइड्रोजन अटैच है, 4 + 2 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 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 एक इसका एक मॉलिक्यूल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हो गया सर। हो गया। हाँ सर हो गया। बाकी सब आपके हो जाने चाहिए, बस स्ट्रक्चर यदि आपको आता है तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है। अब देखो अगला है आपका ये NH2, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, एक लॉन्ग पेयर होता है इसका। तो देखो दो हाइड्रोजन है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से ये हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से ये हाइड्रोजन, एक लॉन्ग पेयर है, ये 3 हाइड्रोजन 2 + 1 मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब पता है क्या है, इसका एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगला अल्कोहल, आपका अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये है क्या, CH3OH। ये भी यस सर। ये इस पे दो लोन पेयर होते हैं, तो एक हाइड्रोजन दो लोन पेयर है, ये भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कोई दिक्कत। हो गया। नो सर। नो सर। कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये भी आप सीख चुके हो। अब अगली है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, मैं आपको ये बता चुका हूं। तो दो टाइप की है, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर एक आपकी, और एक है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर। ऐसे डिवाइड कर लो इसे। और इसके नीचे आपको कुछ लिखना है, इसके नीचे भी कुछ, या फिर ऐसे करना, पहले आप इसको बना लो, फिर हेडिंग लिख लेना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गया सर। हेडिंग लिखा है हो गया इंटरमॉलिक्यूलर सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर मैं एग्जांपल करवाऊंगा, फिर और करने लगेंगे, और उसके एग्जांपल बड़े बड़े, तो अलग अलग हेडिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। हो अब गया। देखो, मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर में बताया था कि ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। दो मॉलिक्यूल के बीच में, अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है तो वो इंट्रा है। अगर किसी काम को करने में दो लोग, मैंने हाथ मिला के बताया था, जैसे मैं अपना हाथ खुद से मिला लूं तो ये इंट्रा है, अगर मैं किसी दूसरे से मिलाऊं तो वो इंट्रा है, क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हुए उसमें। सही है? सही है सर। सही है। तो इसमें लिखा है थोड़ा सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड which is formed, hydrogen bond which is formed between two molecules, TWO, two molecules of same compound or different compound, सेम कंपाउंड ऑफ or different compound। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड which is formed between two molecules of same compound or different compound। हो गया? हाँ सर। देखो एग्जांपल, ये आपका वाटर है। अब वाटर वाटर, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर ये है और इसका स्ट्रक्चर ये है। देखो अलग सेम है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। अब देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे जॉइन करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। सेम मॉलिक्यूल है नहीं, दो सेम मॉलिक्यूल है नहीं है? है। अब ये वाला एग्जांपल देख लो, वाटर का अमोनिया के साथ। देखो ये वाटर है, ये अलग है, दो मॉलिक्यूल है, अलग अलग है क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूल। हाँ सर। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर ये है और इसका स्ट्रक्चर ये है क्या, इसके हाँ। है। हाँ हाँ, सर। हाइड्रोजन है तो इस पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉन्ड है। हाँ सर। सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट। ये बहुत, जितने भी अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए सब इंटर की, कोई दिक्कत? नो सर। ऊपर वाला इंटर आता है, इंटर का है H2 हाँ, दो मॉलिक्यूल नहीं उसमें वो बॉन्ड बना दिए। देखो ये यहाँ बना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्यों बना? जब वाटर के दो मॉलिक्यूल है नहीं है। हो गया सर। हो गया सर। अगला है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
आपको पता है कि अगर खुद का ही मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल अपने खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे तो वो इंट्रा कहलाती है, याद है? Yes, sir. तो देखा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड which is formed, hydrogen bond which is formed within the molecule, Which is formed within the molecule. Hydrogen bond which is formed within the molecule. हो गया? हाँ सर, हो गया। यहाँ पर देखें, ये है आपकी बेंजीन, ये है फिनाइल, इसका नाम है फिनॉल। इसका नाम फिनॉल है क्या? देखो ये फिनाइल है, अल्कोहल को और बोलते हैं, तो इसका नाम फिनाइल फिनॉल है क्या? Yes, sir. और अगर मैं इसका नाम देखा अभी है फिनॉल, ये वाली रिंग को बोलते हो आप फिनाइल, और अल्कोहल का सफिक्स होता है और यहाँ से आया फिनॉल। मैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा देता हूँ, इसका नाम क्या हुआ? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। Yes, sir. तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनेगा, एक वही मॉलिक्यूल को मैं दोबारा लिख रहा हूं, तो ये हो गया OH और ये हो गया आपका NO2 का स्ट्रक्चर, ये है क्या? Yes, sir. अब आप गौर से देखो, इसके पास दो लोग हैं। अब हाँ। हाइड्रोजन की अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है, तो इस पे तो आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे लौटकर है तो इसके साथ ही बॉन्ड बना, इसी को आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो क्या? हाँ सर। और ये कि देखो एक ही मॉलिक्यूल ने अपनी खुद की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई, कोई दूसरा तो नहीं आया? नहीं आया। तो इसका नाम आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दे देगा। हाँ सर। हाँ सर। तो कई बार तो ये स्ट्रक्चर दे देगा, कई बार नाम से पूछेगा, तो आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को नाम को स्ट्रक्चर भी समझा चुका। हो गया सर। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और एक टॉपिक और है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपको ये चार टॉपिक आते हैं तो 10 क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपकी नीड में आते हैं। बहुत होशियार बच्चा होता है तो वो 12-13 क्वेश्चन सही कर पाता है, 10 क्वेश्चन सभी कर लेते हैं। तो ये 4-5 लेसन इंपोर्टेंट है। अगर आपकी इनऑर्गेनिक में 5 लेसन ही तैयार है, इतने में आपका काम हो जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग तो इसका सबसे सुपीरियर है, सलमान खान है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सर वो फिनॉल के पहले क्या है? मेरी स्क्रीन थोड़ी क्लियर नहीं। ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है ना? हाँ। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हो गया? हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। और देख लो एक एग्जांपल ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये यहाँ में लगा दी का OH और यहाँ लगा दी का एल्डिहाइड। तो आपको पता है कि मैं इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, OH और ये हो गया आपका एल्डिहाइड। हाँ सर। ये और ये एक ही है। देखो हाँ। हाइड्रोजन मोर एटम्स अटैच है, तो इस पे आया पॉजिटिव और इस पे 2 लॉन पेयर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसको हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देखा, 2 नाइट्रोफिनॉल बेंजीन में कहां हाँ हो सकते हैं। सर ये स्ट्रक्चर फिर से समझाओ एक बार। हैं? ये स्ट्रक्चर फिर से समझाओ एक बार।
स्क्रीन अटक गई थी। अरे देखो यहाँ मैंने लगाया एल्कोहल, यहाँ लगाया एल्डिहाइड। हाँ अब आप गौर से देखो, इस स्ट्रक्चर को वैसे भी लिख सकता हूँ, ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन जिससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो यहाँ पर आया पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। हाँ सर। देखो हाँ हाइड्रोजन मोर सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है उस पर लोन पेयर है, तो यहाँ हो गई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ सर स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ऑर्थो हाँ तो आप इसका नाम होगा बेटा, देखो ये इसके रिस्पेक्ट पे ऑर्थो है, तो इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। OH को आप हाइड्रोक्सी बोलते हो, हाँ और ये होगा बेंजाल्डिहाइड। तो आप ये इतना स्ट्रक्चर बेंजाल्डिहाइड था, ये बेंजीन थी और ये एल्डिहाइड था, तो इसका नाम बेंजाल्डिहाइड था, और ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोक्सी है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये अलग बेंजीन अल्डिहाइड है क्या सर? हाँ, बेंजीन बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। हो गया सर। हो गया सर। हाँ सर हो गया। अब देखो, अब मैं कितने भी क्वेश्चन बना दूं आपको क्या, फिर मैं यहाँ फ्लोरीन लगा दी, मुझे कुछ नया करना है, मैं यहाँ फ्लोरीन लगा दी। ये देखो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, जिसके साथ बॉन्ड करता है, एक ही मॉलिक्यूल लगा, ये भी हो गई इंट्रा। समझे नहीं समझे? हाँ सर। तो दिक्कत, नो नो सर। सर। तो इंटर हो गई, इंट्रा हो गया आपका। अब कुछ एक्सेप्शन केस है, वो भी देख लें। हेडिंग लिखें सम इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर। क्या सर? Some important structures. सम इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, 2-4 स्ट्रक्चर और करवा दूं आपको, फिर अपन आगे बढ़ते। सम इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया? लिख लिया सर। हाँ अब देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बच्चा गलती कर देता है, ये एक तरह की अच्छा आपको ये चीज पता है क्या, जैसे मैं 2 लोग आपस में मिक्स कर रहा हूँ, ये पानी है और ये जो रेड कलर का ये पानी है, पानी में मैं ऑयल मिक्स कर देगा, ये वाटर है और ये आपका ऑयल है। जब आप पानी में तेल मिक्स करते हो, मतलब कोई पानी की बोतल है उसमें तेल डाल दोगे थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा कि तेल ऊपर रहता है और पानी नीचे हो जाता है। हाँ सर। इसका रीजन पता है क्या? इसका रीजन ये है कि डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है और डेंसिटी ऑयल की कम होती है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे। मानते हो ये बात, नहीं मानते? जानते सर। अब जैसे आपने पानी में लोहे का टुकड़ा डाल दिया, 1 गिलास पानी था, आपने उसमें लोहे का टुकड़ा डाल दिया, जैसे ये मेरे पास पानी था, ये वाटर है और इसमें मैंने लोहे का टुकड़ा डाल दिया, जैसे मैंने इसका लोहे का टुकड़ा डाला तो लोहे का टुकड़ा यहाँ पर आ जाएगा क्या नीचे? हाँ सर। क्यों? क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी है ज्यादा है। ज्यादा है और इसके वाले केस में वाटर की डेंसिटी कम है। हाँ सर। हाँ सर। कि जो बोट होती है, बोट इसकी बनी होती है, फिर वो तैरती क्यों है, वहां पर मैं मुझे तो फिजिक्स में जाना पड़ेगा।
बोर्ड का साइज ऐसे बनाया जाता है कि जो हाँ उसका आपने पढ़ा होगा ये सब, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये कहना चाह रहा है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा। ये बात मानते हो नहीं मानते? हाँ सर। हाँ सर। हाँ आगे देखें। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, कुछ लोग आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर को आप बोलते हो H2O लिक्विड, सही है? हाँ और जो हाँ आपकी सर। आइस है, आइस को आप बोलते हो H2O सॉलिड। अब देखो ये भी H2O है, ये भी H2O है, लेकिन जब आप पानी में और पानी और बर्फ को मिक्स करोगे तो बर्फ ऊपर रहती है और पानी नीचे रहता है। हाँ मतलब आइस फ्लोट करती है पानी के अंदर, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही एक्सप्लेन होता है। कितने भी अच्छे लोगों से पूछना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता नहीं होगी तो वो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाए। तो आगे बढ़े ना। हाँ सर। हाँ सर। तो देखिए आपका जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ये है आपका H2O, इसके पास 2 लोन पेयर है, सही है? हाँ सर। हाँ तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे बनाएगा वो देख लो। ये H2O, इस पे लोन पेयर है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ से बन गया हाँ और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बन गया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, 2 हो गए। हाँ हाँ सर। सर। हाँ अब तीसरा ये आपसे ऐसे बना लेगा, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ये लोन पेयर, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से हो गई क्या? हाँ सर। और हाँ चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, यहाँ लोन पेयर, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनी क्या? हाँ हाँ सर। इसका एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कोई दिक्कत? नो सर। अब नो अगर सर। आप वाटर वाला केस देखें तो वो सॉरी वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस टाइप की होती है। अब हम आइस की बात करें तो आइस में क्या होता है आपको पता है, जब टेम्परेचर को लो करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाते हैं तभी तो पानी आइस में कन्वर्ट होता है। हाँ हाँ ऐसे होता है, देखो ऐसे, ये है वाटर। आपको ये पता होता है कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एक बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा वो देखिए। देखो अब देखना, ये हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, यहाँ लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, हुई। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, लोन पेयर है, ये हुई। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, बॉन्डिंग हुई। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके पास लोन पेयर है, बॉन्डिंग हुई। हुई। हाँ तो आप गौर से देखो, जब आइस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में ये एम्प्टी स्पेस बचा था, हाँ मतलब ये एम्प्टी स्पेस है क्या? हाँ सर। खाली जगह है। मतलब एक फैला हुआ स्ट्रक्चर बना क्या इसमें? क्या बना? किसका? आइस वाले केस में यहाँ देखो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि फैला हुआ स्ट्रक्चर बना है, तो फैलता हुआ स्ट्रक्चर। हाँ
तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो जो वॉल्यूम इसमें देखो, इसमें भी 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, लेकिन इसने केवल इतना एरिया कवर किया, इतना वॉल्यूम कवर किया। लेकिन इसमें भी 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसने ज्यादा वॉल्यूम कवर किया ना, हाँ समझे? क्योंकि इसमें ये खाली स्पेस बन रहा है ना। अब ये 4 लड़के हैं, 4 लड़के आपस में आए और बिल्कुल आपस में ऐसे एक दूसरे को पकड़ लो, और 4 लड़के ऐसे ऐसे खड़े हो जाए, एक ऐसे दूसरा ऐसे, जो ऐसे खड़े हुए वो ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं क्या? हाँ सर। इस वाले केस में ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। तो क्या मैं आपसे ये कह दूं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर? यस। हाँ तो ये बात नहीं मानते? मानते। मानते हैं। मैं और आगे बताऊंगा आपको। हाँ सर। हो गया सर। नहीं सर, एक हो मिनट गया सर। ऐसा रुको एक मिनट। हो गया सर। नहीं सर। हाँ हो गया सर। ओके, हाँ सर। याद रखना आपको, आज मुझे लगता है पहली बार ही पता चल रहा होगा कि वाटर का भी फॉर्मूला सेम है, आइस का भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। हाँ ये भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस केस में भी, इस केस में भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक मॉलिक्यूल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है। समझे नहीं समझे? समझा सर। याद रखना। अब देखो, इसका जो वाटर का स्ट्रक्चर है ये है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वाटर का देखो, टेट्राहेड्रल क्या होता है, यही तो होता है। इस वाले में देखो ऐसे है, तो एक लोन पे बाहर की तरफ निकल जाती है, ये टेट्राहेड्रल हो गया। हाँ सर। और इसमें जो होता है, इसमें होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। याद रखना इस नाम को, सॉलिड स्टेट में आप सीख रहे हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है इसमें। हो गया सर। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि आइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको बताना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। देखो अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है वो भी देख लो। हेक्सा भी 6 होता है क्या? क्या सर? हाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला है इसको भी आप देख लो, मैं दोबारा बना दूं। ये टेट्राहेड्रल समझ में आया नहीं आया? समझा सर। वाटर का टेट्राहेड्रल समझ में आया नहीं आया? समझा सर। समझा। समझा सर। हाँ देखो, आपका आइस का स्ट्रक्चर ये था बेटा। तो इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा इसने इसके साथ ये था क्या इसका स्ट्रक्चर? सर। अब देखो कितने एटम इन्वॉल्व हुए, एक इसको कवर करने में, पहला, दूसरा,
तीसरा देखो यार, पहला दूसरा ये लॉन्ग पेयर तीसरा, यहाँ से ये चौथा, ये पांचवा और ये हाइड्रोजन छठवां। मतलब इसके 3 एटम कवर हुए और इसका 1 एटम कवर हुआ, इसके 2 लॉन्ग पेयर कवर हुए क्या? हाँ सर। तो ये 6 लोग कवर हुए, तो हेक्सागोनल इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा समझा सर। इसमें भी 6 लोग हैं। खाना इसमें क्या है? 3 एटम है, 2 लॉन्ग पेयर है और ये एटम है, ये है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पेयर। ये हेक्सागोनल यहाँ बना, ये हेक्सागोनल यहाँ। ठीक है? हाँ सर। और एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है HCP, इसका मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पेयर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। हमें ये भी देखना है कि जो आइस है, आइस का डेंसिटी मतलब कम क्यों होता है, ये पानी में फ्लोट क्यों करती है। अगर हम पानी में आइस डालें तो आइस फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है, इसका रीजन क्या है? तो देखो जरा, आपको पता है कि आइस का वॉल्यूम, अभी अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। यस सर। स्ट्रक्चर से आपको समझिएगा, आपको पता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? हाँ इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी क्या? हाँ हाँ। वॉल्यूम का ये रेशियो है तो डेंसिटी का ये रेशियो होगा क्या? समझे नहीं समझे? समझा सर। समझा। इसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, और आपको पता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रहता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है। वो दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ये मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर सिखा दिए। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हो गया? हो गया सर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। कर दूं? हाँ सर। हाँ कर। हाँ, एक और खतरनाक स्ट्रक्चर है, मतलब अगर आपको पता नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि हर स्टूडेंट इसको गलत करेगा, इसको भी देख ले। अभी ज्यादातर जेईई एडवांस वालों ने इसको पूछा है, अभी मैं इसको नीट में अभी सिर्फ कम क्वेश्चन हुए हैं यहाँ से। एक स्ट्रक्चर है आपका HF इन सॉलिड स्टेट। HF इन सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट में HF का स्ट्रक्चर वो चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, HF है उसकी स्टेट सॉलिड है, यहाँ S लिख। हो गया? हो गया सर। हाँ सर। अब देखो, आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस की 3 स्टेट होती है, मतलब सॉल्ट लेवल तक हम 3 स्टेट मानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की 3 स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ सर। हाँ। अगर हम क्या तो गॉस देखो, आपको पता है कि सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल एक पास पास होते हैं क्या? हाँ सर। और लिक्विड वाले